बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर से। तौंसा से खबर है जहां पर चश्मा राइट बैंक केनाल में बस गिरने का वाकया। ताज़ा अपडेट ये है कि रेस्क्यू ज़राए की जानिब से बताया गया है कि बस में सवार 6 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। 8 अफराद कोशिश करके नहर से बाहर निकल आए। 4 अफराद को बचा लिया गया है जबकि दीगर की तलाश जारी है। रेस्क्यू ज़राए की जानिब से बताया गया है कि बस में 20 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। और अभी आपको खबर दें, राजनपुर से भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जो आपको खबर दे रहे थे चश्मा राइट बैंक केनाल में बस गिरने का वाकया, इससे मुतालिक मजीद तफसील बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अदनान मुश्तबा। मैं चश्मा राइट बैंक केनाल के ऊपर मौजूद हूँ। इस वक्त सूरत हाल ये है कि रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ने अब तक 6 जो डेड बॉडीज़ हैं वो नहर से निकाल ली हैं, जबकि 8 अफराद को ज़िंदा नहर से निकाला गया है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि 22 मुसाफिर सवार थे। इस बात की इत्तला उन्हें अड्डा मैनेजर की जानिब से दी गई है। रेस्क्यू का कहना है जब तक इस बात की तसल्ली नहीं हो जाती कि अब मज़ीद कोई शख्स नहर में मौजूद नहीं है, ऑपरेशन जारी रहेगा। दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये जो मुतासरा बस है ये वाहवा से बहावलपुर की जानिब जा रही थी और ड्राइवर से बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। इससे मुतालिक आपको अपडेटेड रखेंगे। अभी खबर दें आपको कराची से, जहां पर शाह फैसल कॉलोनी की फैक्ट्री में जनरेटर का धुआं भरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू ज़राए की जानिब से बताया गया है कि तीनों को बेहोशी की हालत में जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां डॉक्टर्स ने तीनों की मौत की तस्दीक कर दी है। अफजल नदीम डोगर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल्स लेंगे। अफजल, कैसे ये वाकया पेश आया, क्या पता चला? रात को जब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई तो शाह फैसल कॉलोनी और इससे मुल्का इलाकों में जो है बिजली बंद हो गई थी और लाइट काफी देर तक नहीं आई। ये कपड़ों पर कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी की कारखाना है जहां पर इन्होंने जनरेटर चलाया था और काम करने के दौरान जो है ये सो गए वहां पर। सुबह जब वर्कर्स आए इन्होंने देखा कि दरवाजा बंद था अंदर से, जिसके बाद इन्होंने अपने तौर पे कोशिश करके उनको निकाला बाहर। तो ये बेहोशी की हालत में थे, तशवीशनाक हालत थी। इनको जना अस्पताल पहुंचाया तो डॉक्टर समीमी जमाली से मेरी बात हुई है, जिन्होंने बताया कि उस वक्त तक ये तीनों जो वर्कर थे इनकी डेथ हो चुकी थी। बहुत शुक्रिया आपका अफजल नदीम डोगर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास शुरू हो गया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि तमाम वजारतों और डिविजन्स अपने अपने इदारों की कारकर्दगी की ताज़ा रिपोर्ट का जायजा पेश कर रही हैं। तमाम वफाकी वजारतों, डिविजन्स और मुशीरों को मुतल्लिका महकमे की 3 माह की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग ली जा रही है। वज़ीर आज़म ऑफिस में तफसीली ब्रीफिंग के बाद 5 से 7 मिनट तक 1-on-1 सवालात और जवाबात होंगे। तमाम वजारतों और डिविजन्स आइंदा के मनसूबों और इक़दामात के बारे में भी आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म ने खुसूसी काबीना इजलास के लिए दीगर मसरूफियात मनसूख कर दी हैं। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म ऑफिस में दिन भर जारी रहने का इम्कान है, जबकि ज़राए की जानिब से यह भी बताया गया है कि वज़ीर आज़म काबीना अरकान की कारकर्दगी का जायजा भी ले रहे हैं। वज़रा की कारकर्दगी की बुनियाद पर कलमदान की तब्दीली का भी इम्कान है। एक और अहम खबर से आपको आगाह करें, चीन के मुआविन वज़ीर ख़ारजा मिस्टर कुंग ज़िऑन की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई है। इलाकाई सिक्योरिटी समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि चीन से दोस्ती पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का अहम सतून है। ख़ित्ते को दरपेश मसाइल के हल और ताल्लुकात बढ़ाने के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तफाक हुआ है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाक चीन वज़रा ख़ारजा स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि बेहतरीन और देरपा नताइज के लिए CPEC पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने CPEC खुसूसी इक्तसादी जोन्स की जल्द तामीर पर भी जोर दिया है और इस मौके पर चीनी मुआविन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और गुर्बत के खात्मे के ताउन के लिए पुरअज़्म है। शाह महमूद कुरैशी ने काबुल में पाकिस्तान चीन अफगानिस्तान मुज़ाकरात में अपनी शिरकत से आगाह किया है। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए चीन की काविशें काबिल तहसीन हैं। अभी आपको कराची से खबर दें, जहां पर वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का 23वां इजलास, जिसमें चीफ सेक्रेटरी सूबाई वज़ीर नासिर शाह और कोर कमांडर कराची शरीक हुए।
इजलास में वज़ीर आला सिंध के मुशीर मुर्तज़ा वहाब, एडवोकेट जनरल, डीजी रेंजर्स, आईजी और दीगर हुक्काम शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि अमन अमान की सूरत हाल बेहतरीन है, लेकिन हालिया 3 वाक़यात अफसोसनाक हैं। हमें सिक्योरिटी को मज़ीद मौसर और बेहतर बनाने पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। अहम केस की समाअत से मुतालिक अपडेट करें आपको। बैंकिंग कोर्ट मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस स्कैंडल की समाअत हुई। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। मुलजमान की अबूरी जमानत में 21 दिसंबर तक तौसी कर दी गई है। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए। अपडेट करें आपको बैंकिंग कोर्ट मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल केस की समाअत से मुतालिक। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह ने कहा है कि पीटीआई का एक मंशूर था, वो था कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, लेकिन आज हमें 2 पाकिस्तान नजर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की 5 जगह पेशियां हो रही हैं। इमरान खान पर नैब केस है, लेकिन उन्हें नैब से इस्तिस्ना है। अलीमा खान से मुतालिक एक रिपोर्ट आई और कोई पेशरफ नहीं हुई। नफीसा शाह ने कहा कि आइन के तहत हर शहरी कानून की नजर में बराबर है, फिर वजीर आजम और उनकी बहन के मामले में फर्क क्यों है। पीटीआई का मंशूर था कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, लेकिन जो हम देख रहे हैं वो 1 नहीं 2 पाकिस्तान थे। आसिफ अली जरदारी साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट, फरियाल टालपुर साहिबा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब साइमल्टेनियसली मुख्तलिफ कोर्ट्स में, मुख्तलिफ इदारों में उनकी हेयरिंग्स हो रही हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब खुद के ऊपर नैब केस है, उनको हियरिंग से इस्तिस्ना है। 5 इदारे जो हैं वो पीपल्स पार्टी के लीडरान को कोर्टों में और बाकी जगहों पर उनको बुलाया जा रहा है। और एतराज़ सिर्फ ये है कि एक ही जगह हियरिंग होनी चाहिए और अकॉर्डिंग टू द जस्टिस सिस्टम 3 स्टेप जस्टिस सिस्टम है कि पहले लोअर कोर्ट में होता है, उसके बाद अपील के स्टेप्स दिए जाते हैं। दूसरी जानिब लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ का 1 दिन का राहदारी रिमांड दे दिया है। शहबाज शरीफ को आज दोपहर कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए ले जाया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर रखे हैं। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने मिनिस्टर इनक्लेव में हाउस नंबर 26 को सब जेल करार दे दिया है। मिनिस्टर्स इनक्लेव में घर को मियां शहबाज शरीफ के लिए सब जेल करार दिया गया है। महकमा दाखिला पंजाब ने गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद इंतजामिया को शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में रिहाइशगाह को सब जेल करार देने के लिए खत लिखा था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार का कहना है कि इंसाफ किसी भी मुआशरे के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इंसाफ की बुनियाद पर मुआशरे तश्कील पाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने सुप्रीम कोर्ट कोयटा रजिस्ट्री की नई इमारत का इफ्तिताह किया और कहा कि कोयटा रजिस्ट्री के मंसूबे की तकमील पर सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ है कि ये इमारत इंसाफ की फराहमी में किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि इमारतें नहीं, वहाँ रहने वाली शख्सियात पहचान होती हैं। लाहौर से खबर दें आपको, जहां पर शेख ज़ैद अस्पताल में यंग डॉक्टर्स, पैरामेडिकल और यंग नर्सेज एसोसिएशन का एहतजाज जारी है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अस्पताल की ओपीडी बंद कर दी है। मरीज ओपीडी बंद होने की वजह से परेशान हैं। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नवीन अली। शेख ज़ैद अस्पताल में मौजूद हूँ, यहाँ जहाँ पर यंग डॉक्टर्स का एहतजाज आज तीसरे रोज भी जारी है और यहाँ पर इस वक्त चेयरमैन के कमरे के बाहर जो है यंग डॉक्टर्स की बड़ी तादाद जो है बैनर्स उठाए शदीद एहतजाज और नारेबाजी कर रही है। ना सिर्फ शेख ज़ैद के यंग डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद है, बल्कि दीगर अस्पतालों से भी यंग डॉक्टर्स जो है वो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने आके यहाँ पर इनके साथ जो है बाहमी तौर पर मुजाहरा कर रहे हैं। और अभी वही उनके मुतालबात है कि जो इनकी नर्सिस को, जो इनके डॉक्टर्स को मुअत्तल किया गया है, उनको फौरी तौर पर बहाल किया जाए, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए और जो दीगर सहूलियात का ये मुतालबा कर रहे हैं फौरी तौर के ऊपर उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। अभी तक जो है ओपीडी बंद है, जिसके बाद शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है मरीजों को और वो जो बड़ी तादाद जो ओपीडी में मरीजों की यहाँ पर आती थी वो इस वक्त डॉक्टरों से महरूम है। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तानी अवाम से ताउन की अपील कर दी है। इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए कौम के नाम पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कौम आगे बढ़े, पाकिस्तान को पोलियो से आज़ाद बनाने की जिम्मेदारी उठाए।
लाहौर में रात से वक्फे के साथ हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश हो सकती है। भक्कर के कस्बे दरिया खान में धुंध के दौरान रक्शे पर ट्रक उलटने से 2 अफराद जाम बहक हो गए। देखते हैं ये रिपोर्ट। लाहौर में मौसम ने ली करवट, रात गए बादल छा गए, साथ ही वक्फे के साथ हल्की बारिश शुरू हो गई, जिससे खुश्क सर्दी का खात्मा हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि हल्की बारिश का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटों के दौरान जारी रह सकता है, जबकि अगले 2 दिन मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। गुज़श्ता रात शहर में कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। दूसरी जानब तिब्बी माहिरीन बारिश को सेहत के लिए मुफीद करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि इससे खांसी, नज़ला और जुकाम में वाज़े कमी आएगी। उधर रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बक्कर के कस्बे दरिया खान में धुंध के बायस रक्शे पर ट्रक उलटने से रक्षा सवार 2 अफराद जाम बहक हो गए, जबकि ट्रक ड्राइवर जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बालाई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। उधर बहावलपुर में मौसम अबर आलूद है और मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद सर्दी भी बढ़ गई है। मौसम का अहवाल बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ उर्फी और बहावलपुर से अमीन अब्बासी। आज़ाद कश्मीर के बालाई और शमाली अजला में बर्फबारी, जबकि वस्ती और ज़हरी अजला में बारिश का सिलसिला गुज़श्ता रात से ही शुरू हो गया है। बारिश के इस सिलसिले की वजह से मौसम ठंडा हो गया और केल, वादिय शौंचर, वादिय गुरेज, ज़हरी वादिय नीलम, वस्ती वादिय नीलम में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि अठमकाम के ऊपर भी पहाड़ों पर बर्फबारी, जबकि उसके गिरदो नवा या शहर के जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पे इस वक्त बारिश हो रही है। मुजफ्फराबाद शहर में बारिश का सिलसिला जारी है। हटियां बाला है, शिकार है, वादिय जेलम के दीगर शहरों में भी इस वक्त हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। मुल्क भर की तरह आज बहावलपुर में भी मौसम अब्र आलूद है और मौसम सरमा की पहली बारिश हुई है। बारिश की आमद से बहावलपुर में सर्दी का भी आगाज हो गया है। लोग जो है उन्होंने गर्म जैकेट्स और जर्सियां पहन रखी है। आज हफ्ते का क्योंकि पहला दिन है, लोग दफ्तरों में जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है लोग बारिश के मौसम को एंजॉय करने के लिए चाय के होटलों का रुख कर रहे हैं और चाय के होटलों में लोग बैठकर बारिश के मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और चाय भी पी रहे हैं। दुनिया भर में आज इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। इंसानी हुकूक की पामाली और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आम लोगों की आगाही के साथ साथ मुअस्सर कानून साजी और कवानीन पर अमल दरामद की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक 1950 से हर साल 10 दिसंबर को इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाते हैं, जिसका मकसद इंसान के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छे माहौल को यकीनी बनाना है। इस मौके पर दुनिया भर में सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, मुज़ाकरों, मुबाहिसों और दीगर तक़रीबात का एहतमाम किया गया है, जिनमें इंसानी हुकूक की पामाली की रोकथाम, अवामुन्नास खुसूसन ख़वातीन को उनके बुनियादी इंसानी हुकूक के बारे में आगाही फराहम की जाएगी। 10 दिसंबर को दुनिया भर में इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान जैसे कम तालीम याफ्ता मुल्क में अवाम इंसानी हुकूक से मुतालिक किस हद तक आगाह हैं, बता रहे हैं लाहौर से इरफान नज़ीर। पाकिस्तान की 20 करोड़ आबादी में से निस्फ से ज़ायद नाखानदा है। पसमानदा इलाकों के अवाम सेहत, तालीम और रोज़गार जैसे बुनियादी हुकूक से भी महरूम हैं। बच्चों और मजदूरों को उनका जायज़ हक भी नहीं मिलता। तबकाती तफरीक ने माशी तफावत नुमायां कर दिया है। बच्चों और ख़वातीन पर तशद्दुद, अमन-ओ-अमान की अबतरी, लापता अफराद और मावराए आइन कत्ल जैसे संगीन जराइम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी में आते हैं। हमारा भी पढ़ने को दिल करता है, लेकिन हमारे हालात ठीक नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि हमें मौका दे पढ़ने का। हम बस जिए जा रहे हैं, हम बोलते नहीं और शायद बोलना चाहते नहीं। कुछ लोगों को पता है कि हमारा हक मारा जा रहा है। इंसानी हुकूक के अलमबरदारों का कहना है कि महरूम अफराद को उनके साथ होने वाली ज़्यादतियों का एहसास दिलाना ज़रूरी है। जो बुनियादी हकूक़ हैं वो उसका बेश सिवाय एक आध के सारे आपके फंडामेंटल राइट्स में आपने लिखे हुए हैं, तो आप उन पर अमल करें, उनका एहतराम करें। इंसानी हुकूक की बुरी सूरत हाल के ज़िम्मेदार सिर्फ अमाल करने वाले ही नहीं, बल्कि उनका शऊर ना रखने वाले भी हैं। कैमरामैन सफ़ीर अहमद के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर। ताज़ा अपडेट दें आपको। शहबाज शरीफ को मोटरवे के जरिए इस्लामाबाद ले जाया जाएगा। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि मौसम की खराबी के बाइस शहबाज शरीफ को तैयारे में ले जाने का प्रोग्राम मंसूख कर दिया गया है। अपडेट करें आपको, शहबाज शरीफ को मोटरवे के जरिए आज इस्लामाबाद ले जाया जाएगा, जहां वो इजलास में शिरकत करेंगे। मौसम की खराबी के बाइस शहबाज शरीफ को तैयारे में ले जाने का प्रोग्राम मंसूख कर दिया गया है। उस्मान भट्टी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल्स लेंगे। जी उस्मान, अपडेट कीजिएगा। ये सदर पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन मोहम्मद शहबाज शरीफ को आज जो है जेल हुकाम ने बजरिया एयरपोर्ट जो है इस्लामाबाद मुंतकिल करना था, ताकि वो कौमी इस्लामी के इजलास में शिरकत कर सकें। मगर मौसम में जो खराबी हुई, इस वजह से जो जेल हुकाम है और जो होम डिपार्टमेंट है वो बजरिया मोटरवे में मोहम्मद शहबाज शरीफ को लाहौर से इस्लामाबाद के लिए ले जा रहे हैं। जी सही है, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान भट्टी।
डी चौक में मुल्क भर के कम्युनिटी स्कूल्स के असातिज़ा का धरना 8वें रोज भी जारी है। धरने के शुरका का कहना है कि मुलाजमतें मुस्तकिल की जाएं, वाजिबात अदा किए जाएं। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट जाने की कोशिश की, जिन्हें आगे जाने से रोक दिया गया। तफसील जानते हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा आमना आमिर से। जी, इस वक्त मैं डी चौक में मौजूद हूँ और यहाँ पे पाकिस्तान भर में जो कम्युनिटी स्कूल है हुकूमत के, उनके असातिज़ा जो हैं वो मौजूद हैं, जिनमें फ़ीमेल टीचर्स भी हैं और उनके साथ जो है बच्चे भी हैं और ये छोटे बच्चे हैं माओं के साथ यहीं पर रात गुजारें डी चौक में ओपन। और इनका जो बेसिक मुतालबा वो ये है कि इनको रेगुलराइज किया जाए और इनका जो तनख्वाहें हैं जो गुज़िश्ता 9 माह से इनको अदा नहीं की गई हैं वो अदा की जाए। और इनका कहना है कि इनके जो अक्सर असातिज़ा हैं उनकी तनख्वाहें 6000 से 9000 के दरमियान है, जो इंतहाई कम है। गुज़िश्ता रोज़ भी इनके मुज़ाकरात हुए थे जो इस्लामाबाद इंसामिया और वजारत तालीम के कुछ हुकाम से, ताहम वो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि इनका कहना है कि जब तक रेगुलराइजेशन का जो टाइम फ्रेम नहीं दिया जाता और इनका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, उस वक्त तक उनका जो धरना है वो डी चौक में जारी रहेगा। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.